डर जाएंगे? कुर्मी तो अभी सिर्फ एक मसला है जिसको हम लोग मसल के निकलते हुए आगे चले जाएंगे, क्योंकि जब जब आदिवासी समुदाय में प्रहार किया गया है, जब जब आदिवासी समुदाय को ललकारा गया है, तब तब आदिवासी समुदाय ने तीर धनुष उठा करके अच्छे बंदूकधारियों को भी जवाब दिया है। अरे लोग बीमार होते हैं तो घाट पे लेके जाते हैं। हमने इसीलिए प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं रखा था। आज हम लोग उनके सामने जाके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हम उनके नौकर। अरे इस देश के मालिक है हम, गर्व से कहो इस देश के मालिक है, इस देश के प्रथम नागरिक है। कब आप लोग समझेंगे कि वो हमारे नौकर है, हम उनके नौकर नहीं है। हमने उनको काम करने के लिए रखा है, हमारे लिए वो लोग नौकर है। इन कुर्मियों को लगातार संवैधानिक का मतलब नहीं पता है। संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग इस संविधान को मानते हैं, इस संविधान को हम दिल से मानते हैं और लगातार अपनाते आए हैं। और हम जन आक्रोश के माध्यम से यहाँ की जो शासन प्रणाली व्यवस्था है वहां तक अपनी समस्याओं को रख करके, चूंकि ये 5th शेड्यूल का ये राज्य है, सीधा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास ये जाएगा और हमारा सीधा सवाल राष्ट्रपति महोदया से होता है। इन कुर्मियों को संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। इनको TRI रिपोर्ट जो 2004 और 2015 में इनको रिजेक्ट किया है, लुकुर कमेटी में ये फिट नहीं खाते हैं। जो आदिवासियों का नेचर है, आदिवासी समुदाय जो अपना रीति रिवाज, परंपरा, पोशाक, पद्धति जो है उसमें कहीं मैच नहीं करता है। आधा कुर्मी लोग कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय का वंशज है, आधा लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। कैसे चलेगा? लेकिन दम है तो सामने आदिवासी बेटी ओपन चैलेंज करती है शासन को, प्रशासन को, कुर्मियों को, जो हमारे समाज के लिए घातक है, उन सबको चैलेंज करती हूँ। नहीं तो आप हमें पुनः उस जंगल राज में भेजने की कोशिश न करें जहां से आदिवासी ने उलगुलान किया है। आदिवासी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अंतिम सांस और अपनी जान दे देगा। इसी रास्ता में तो मैंने सुना है और मैं भी थी पार्टी में, जेल के में, तो मैं विशेष रूप से कहा गया है कि किसी पे टिप्पणी नहीं करने, लेकिन मैं आ रही थी तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि यहाँ फर्जी टाइगर्स बहुत है, लेकिन यहाँ पहुंची तो टाइगर नहीं, मुझे शिकारी मिले, वो भी आदिवासी शिकारी। और मुझे खुशी है कि ये बताते हुए कि ये आदिवासी बेटी आदिवासी परिवार के साथ एक ऐसे शिकार पे निकली है जो वर्षों से इस संविधान में बैठे हुए लोग भी भूल चुके हैं कि आदिवासी कौन है। आदिवासियों का इतिहास जो इतना गहरा है, वो आदिवासी कौन है लोग भूल रहे हैं। ये आदिवासी जनजाति के लोग, आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग जो इस देश के प्रथम नागरिक है। कौन है इस देश के प्रथम नागरिक? कौन है इस देश के प्रथम नागरिक? कौन है इस देश के मूल नागरिक? कौन है? आदिवासी। तो पूरा देश को, ये झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि आदिवासी समुदाय आज रास्ते पे उतर गया है। जो आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से नहीं डरा, जो आदिवासी समुदाय मुगलों से नहीं डरा, तो ये कुर्मियों के गीतर भटके से डर जाएंगे। ये आदिवासी बेटी को ललकारने वालों को मैं इसी डुमरी विधानसभा से चैलेंज करना चाहती हूँ। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब 1871 में, अभी सुना आपने ना, 1871 में हम पैदा होते थे कि हमें क्रिमिनल बोल दिया जाता था, हमें आतंकवादी, माओवादी ये कह दिया जाता था। और आज भी कहा जाता है, और आज भी इसका प्रमाण है कि आदिवासी समुदायों को लगातार प्रहार किया गया है। इसीलिए क्योंकि इस पूरे भारतवर्ष से आदिवासियों की अस्मिता को खत्म कर दी जाए, आदिवासियों की पहचान को खत्म। 20
भारतीय जनता के परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए चुना गया, लेकिन ये लोग तो हमारा हनन कर रहे हैं। लगातार हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। हमें बहुत लोगों ने कहा दीदी बात करिए ना, दीदी बात करिए ना, आप क्यों नहीं बात कर रही हैं कि हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हत्या किया जा रहा है, उनको बोरा में पीट के फेंका जा रहा है और यहाँ के प्रशासन मौन अवस्था में है। यहाँ के प्रशासन आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। तो मैं यहाँ के प्रशासन को भी, पूरे झारखंड सरकार को भी चेताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। ये झारखंड में मिनरल्स किसका है? आदिवासी और मूलवासियों का है। लेकिन यहाँ के सत्ताधारी लालची लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आदिवासियों के हित के लिए न पेशा अधिनियम कानून लागू किया गया, न CNDSPT को पूरी तरीके से हमारे लिए जल जंगल जमीन को संरक्षित करने के लिए लागू नहीं किया गया। यही नेता लोगों के पास करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है। ये कुर्मी समुदाय के लोग यहाँ फिर से आ गए। हम ऑलरेडी परेशान हैं। हमारे दर्द इतने हैं कि शायद हमको इस देश का प्रथम नागरिक को अंतिम पायदान में लेके चले गए। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे रोजगार इस सरकार में बेचे जा रहे हैं। हमारा जो हक है, हमारे जो बच्चों का हक है, उनको चंद पैसों में बेचा जा रहा है। लेकिन हम आदिवासी शांति प्रिय लोग कब तक मौन रहेंगे? अब मौन रहेंगे क्या? आवाज उठाएंगे ना? कितने लोग उठाएंगे? हाथ उठाइए। हमारे पास समय नहीं रह गया है और ये मार की लड़ाई है। अब देख लीजिए कुर्मी आ गए हैं कि हम आदिवासी कहलाएंगे। पहले ही सुदेश महतो जी ने एकल पद को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी सीटों में सिर्फ आदिवासी लड़ेंगे तो सामान्य स्थापित नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने खारिज किया, हमें नीचा दिखाया गया, आदिवासियों की सीटों को सामान्य किया गया। आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी 2010 में पुनः वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हमारे सीटों को आरक्षित करते हैं। 81 विधानसभा सीट में 28 सीट हमारी है, 28 सीट में 10 धर्मांतरित है। कौन कौन कहता है जय सरना, जय जय सरना? ये है हमारी पहचान, ना कि धर्मांतरण। धर्मांतरण का बिल लागू हो गया है 2017 में, लेकिन इस पे सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें उस 10 सीट के लिए भी लड़ना है। उस 10 सीट में भी हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले भाई बहनों को स्थापित करना है। आप तैयार हैं? एक तरफ सुदेश महतो कहते हैं कि हम लव के वंशज हैं और कुशवाहा कुश के वंशज हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये दोहरी नीति, कपटी नीति, राजनीति वाली गंदी राजनीति नहीं चलेगी। और हम चेताना चाहते हैं फर्जीवाड़ा भी नहीं चलेगा। हमारे लोगों के साथ देख लीजिए, ये शासन प्रशासन, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे यहाँ का जितना भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनको संवैधानिक तरीके से क्यों रखा गया मालूम है ना? जब मुगलों से हमारे पूर्वज लड़े, जब अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े, तब जाके इस भारत में संविधान का गठन हो पाया। जब हमारे आदिवासियों ने इस भारत देश में स्वतंत्रता की एक नई लहर दौड़ाई, तो विधानसभा का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष बाबा साहेब चुने गए।
अंग्रेजों का शासन था तो आदिवासी महिलाओं के तन पे, दलित महिलाओं के तन पे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, ब्लाउज नहीं पहन सकते थे। लेकिन क्या अब हमारा झारखंड सुधर गया है? आज भी देखिएगा कई महिलाओं के पास ब्लाउज पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है। हमारे लोग बीमार होते हैं तो खाट पे लेके जाते हैं। हमने इसीलिए इन प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं रखा था। आज हम लोग उनके सामने जाके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हम उनके नौकर। अरे इस देश के मालिक हैं हम, गर्व से कहो इस देश के मालिक हैं, इस देश के प्रथम नागरिक हैं। कब आप लोग समझेंगे कि वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। हमने उनको काम करने के लिए रखा है, हमारे लिए वो लोग नौकर है। कितने लोग सहमत है? सहमत है तो डर को हटाइए। और ये कुर्मी तो अभी सिर्फ एक मसला है जिसको हम लोग मसल के निकलते हुए आगे चले जाएंगे, क्योंकि जब जब आदिवासी समुदाय में प्रहार किया गया है, जब जब आदिवासी समुदाय को ललकारा गया है, तब तब आदिवासी समुदाय ने तीर धनुष उठा करके अच्छे अच्छे बंदूकधारियों को भी जवाब दिया है कि नहीं दिया है? तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आदिवासी समुदाय इतना कमजोर आप मत समझिए। बहुत ही गहरा इतिहास है, खून से रंगा हुआ इतिहास है। चाहे तिलका मांझी जी की बात करिए, वीर बुद्धू भगत जी की बात करिए, चाहे आप भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, सिद्धू कान्हू जी की बात कीजिए, सिन्नी कैली दाई की बात कीजिए, फूलो जानो की बात कीजिए, रुनिया टुनिया की बात कीजिए, सब आदिवासी समुदाय के ऐसे प्रखरता से हमारे लिए बलिदान दिए कि हम सब अपने आजादी को महसूस कर सके। आज हम उन्हें नमन करते हैं यहाँ के माध्यम से, और हम एक प्रण लेते हैं कि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे ना। जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। इन कुर्मियों को लगातार संवैधानिक का मतलब नहीं पता है। संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग इस संविधान को मानते हैं, इस संविधान को हम दिल से मानते हैं और लगातार अपनाते आए हैं। और हम जन आक्रोश के माध्यम से यहाँ की जो शासन प्रणाली व्यवस्था है वहां तक अपनी समस्याओं को रख करके, चूंकि ये 5th शेड्यूल का ये राज्य है, सीधा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास ये जाएगा और हमारा सीधा सवाल राष्ट्रपति महोदया से होता है। इन कुर्मियों को संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। इनको TRI रिपोर्ट जो 2004 और 2015 में इनको रिजेक्ट किया है, लुकुर कमेटी में ये फिट नहीं खाते हैं। जो आदिवासियों का नेचर है, आदिवासी समुदाय जो अपना रीति रिवाज, परंपरा, पोशाक पद्धति जो है उसमें कहीं मैच नहीं करता है। आधा कुर्मी लोग कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय का वंशज है, आधा लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। तो अंतिम में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे। और एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों की, 17 तारीख मतलब कल आदिवासियों का महाजुटान धुर्वा में है। अपनी ताकत को दिखाना है, पहचानना है और जो पहुंच सकते हैं। चूंकि यहाँ कोई किसी के लिए फंडिंग नहीं कर रहा है, लगातार आरोप बस लग रहे हैं कि निशा भगत को कौन पैसा दे रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय न कभी भीख मांगा है, न कभी भीख मांगेगा। अपना हक और अधिकार को लड़के लेना जानता है। याद ललकारोगे तो मारे जाओगे, ललकारोगे तो मारे जाओगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने की कोशिश करने वाले कुर्मियों,
मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले कुर्मियों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने लो डुमरी में भी आ गई मेरे आदिवासी भाइयों के साथ। तो आज उनको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि घाटशिला चुनाव किसका है? आदिवासियों का है। आदिवासी सीट है ना जी। आदिवासी अपनी ताकत बताएगा कि बीजेपी ने हमसे कैसा छल किया। बीजेपी के सुदेश महतो जिताएंगे। बीजेपी में सुदेश महतो जी है ना, बीजेपी में सुदेश महतो जिताएंगे अपना कैंडिडेट को? नहीं ना, तो जोर से बोलिए, बीजेपी में सुदेश महतो जिताएंगे। जेल कैंप का जो कुर्मी लोग सोचता है शासन करेंगे तो कोई भी कैंडिडेट दे देंगे, चाहे किसी को भी दे, कितनों नामचीन हो, कोई भी हो, हम उनको वोट नहीं देंगे। और वर्तमान सरकार को तो हम लोग थक गए। ई कोयला भी हमारा, ई बालू भी हमारा, बॉक्साइट भी हमारा, खेत खलियान भी हमारा, लेकिन ये सरकार तो लूटने में लगल है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है पेशा अधिनियम लागू करो, पेशा अधिनियम 1996 लागू करो, लेकिन ये कुर्मी समुदाय कभी नहीं चाहता था कि ये पेशा अधिनियम लागू हो। कुर्मी समुदाय ने लगातार विरोध किया है कि इस झारखंड राज्य में अगर पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाएगा तो इस झारखंड राज्य में एक एक गांव में जल जंगल जमीन खनिज संपदा का मालिक आदिवासी है और रहेगा। जितना भी नेता लोग आज कोयला पकड़ने के लिए बस रोकता है ना, ट्रक रोक रहा है ना, ट्रक जितना भी माल लगा ट्रक रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? देख लीजिए, विधायकों रोक रहे हैं, पार्टी का लोग भी रोक रहे हैं, लेकिन आदिवासी लोग नहीं रोक रहे हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं रोकते? क्यों अपना खरीद संपदा का आप लोग लुटवा रहे हैं? क्यों बालू लुटवा रहे हैं? क्यों कोयला लुटवा रहे हैं? क्यों जमीन लुटवा रहे हैं? लुटवाइएगा, अब लुटवाइएगा। हम लोग के पास कोई नेता नहीं था, हम अब नेता नहीं रह गए। एक पार्टी में थे तो पार्टी से निकाल दिया लोग कि आदिवासी आदिवासी करती है। मैंने एक ही बात कहा था, कान खोल के आप लोग भी सुन लीजिए। कुर्मियों ने कहा कि रेल टेका डहर छेका करेंगे तो डहरे डहरी लोग सबे कर लेता है। हम लोग का त्योहार को भी चुरा चुरा के डहरे डहर सब कर लिया, तो ये लोग सोचा कि डहरे डहर आदिवासी भी बन जाएंगे। तो इनको चेताना चाहती हूँ मैं, डहर डहर वाले लोग, डहरे में रह जाओगे एक दिन। और आदिवासी समाज जिसका गहरा इतिहास है, उसका इतिहास भी पढ़ के देख लो। आदिवासी एक ब्रांड है, ब्रांड। इतना ही कहूंगी और मैं आप सबको, पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है। और खासकर आपके माध्यम से मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लगातार हमारी आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते हुए दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है। और जो कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय जो है अनुशासनहीनता के साथ, और ये आदिवासी समुदाय जो उग्र और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो मैं उन अखबार की पंक्तियों के बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि धनबाद प्रकरण में मीडिया ने सराहा कि आदिवासी समुदाय से अनुशासन सीखो। और एक बात कहना चाहती हूँ, इस देश में, इस संविधान में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो हम आदिवासी किधर? हम आदिवासी किधर? हम तो कहीं नहीं नजर आते हैं। सिर्फ संविधान में हमारे लिए मोटे मोटे अक्षरों में इतना बड़ा बड़ा कानून बनाया गया है संरक्षण के लिए, लेकिन एससी थाना जाने से थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता है। काहे कि हम आदिवासी गरीब गुरबा हैं। सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे ऐसे थाना प्रभारियों को जिताने का काम करिए।
वो भी मैं देखती हूँ, वो भी देखती हूँ कि चाहे कोयला को रोकना हो तो ट्रक रोकिए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप ग्राम सभा में बैठिए, अपने से ग्राम सभा में बैठिए और बोलिए कि यहाँ से जा रहा है ट्रक में, इसको पकड़ना है। कौन माइकलान रोकता है इस झारखंड के आदिवासियों को? वो भी मैं चैलेंज करती हूँ, ओपन प्रशासन को भी चैलेंज करती हूँ कि आदिवासियों का शोषण करना बंद कीजिए। इस झारखंड राज्य के सीएम को चिताना चाहती हूँ कि लानत है ऐसे आदिवासी बेटा का कि आदिवासी आज रोड पे आ गए, लेकिन आप चू नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी साइन कर दिया है, आपने साइन कर दिया कि ये कुर्मी को आदिवासी दर्जे में ले जाने के लिए साइन कर दिया है। लेकिन उनको भी चेताना चाहती हूँ, भौजी को भेज के कोई फायदा नहीं है। कल्पना भौजी को हमारे बीच में आपने पहले भी भेजा था और नारा दिलाया था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा। और हम सब पागलों की तरह कूद पड़े थे कि हमारा दादा जेल चल गया, लेकिन यही लोगों ने छलने का काम किया है, इन्होंने ही हमें बर्बाद किया है। इनके ही हमारे जल जंगल जमीनें लूटी जा रही है, हमारी अस्मिता छीनी जा रही है। और ये मुख दर्शक होकर के राजनीति का चट्टूकार सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लालच में चुपचाप मौन बैठा हुआ है। तो इनको भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आदिवासी राज्य में आदिवासी तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, तय करेंगे कि नहीं करेंगे? अंतिम में कहती हूँ, जय जय सरना, जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। भूलेंगे नहीं ना, भूलना नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत ही गहरा इतिहास है। आज भी कहती हूँ ना, मुझे गोली मार दो, मुझे चंद भर का औफ नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा समाज ने एक तरफ एक पार्टी ने तिरस्कार किया, फर्जी टाइगर ने तिरस्कार किया, और एक तरफ मेरे समाज ने मुझे इतना मान दिया, इतना प्यार किया, इतनी खुशी दी कि शायद कोई नेता मंत्री बनने के बाद भी मुझे इतना खुशी नहीं मिलता। मैं आभारी हूँ मेरे इस समाज का, मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी बेटी हूँ, मैंने आदिवासी समाज में पैदा लिया है, मुझे इस बात का गर्व है। और मैं सीना ठोक के कहती हूँ, कुर्मियों, दम है तो एक बेटी ने पूरा कुर्मी समाज हिला दिया, दम है तो आकर के सीधे सीधे बात करो, क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया में तो कौवे और बिलार भी लिखते हैं कि देखो तो मैं साफ कर दूंगा, उड़ा दूंगा, मार दूंगा, हत्या करा दूंगा। लेकिन दम है तो सामने आदिवासी बेटी ओपन चैलेंज करती है शासन को, प्रशासन को, कुर्मियों को, जो हमारे समाज के लिए घातक है, उन सबको चैलेंज करती हूँ। नहीं तो आप हमें पुनः उस जंगल राज में भेजने की कोशिश न करें जहां से आदिवासी ने उन्मूलन किया है। आदिवासी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अंतिम सांस और अपनी जान दे देगा। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। आप तमाम